नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओमालोक पर। मित्रों, आज यंत्र, जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको पहले से ही, आज एक बिल्कुल अलग सा यंत्र बता रहा हूं। वो है बुद्धि आने का यंत्र। बुद्धि आने का यंत्र। अब बुद्धि आने का यंत्र का मतलब गलत ना लगाइएगा। आप कहेंगे क्या ये मतलब जिनको बुद्धि नहीं है उनको? बुद्धि का मतलब सद्बुद्धि से है यहाँ पे, और समझ से है। कई लोग बहुत ज्यादा सीधे होते हैं और उन्हें बहुत सारे लोग ठग लेते हैं। आज के समय में जो मैंने देखा है, रिश्तेदारी सबसे पहले ठग लेते हैं। रिश्तेदार, मित्र जो आपके अपने आसपास होते हैं, वो आपको बातों के जाल में फंसा के और आपको ठग लेते हैं। और या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप खास तौर से विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं। आप कई विद्यार्थियों को या कई कंपटीशन वगैरह की तैयारी करने वालों को लगता है कि उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। बाकी लोग को तो कम समय में ज्यादा समझ में आ जाता है, हमें याद ही नहीं हो रहा, हमें समझ ही नहीं आ रहा। उस मामले में ये चीज काम करती है। बुद्धि आने का यंत्र मतलब आपकी बुद्धि को कुशाग्र बनाना और आपको समझदार बनाना। समझदार से मतलब मैंने आपको बता दिया। समझदार से मतलब ये नहीं कि आप दूसरों के साथ कुछ अहित करेंगे। हाँ, कोई आपका अहित करने की कोशिश कर रहा होगा तो आपकी बुद्धि आपको सचेत कर देगी। इतने समझदार हो जाएंगे। हमारे जो सीधे साधे दर्शक हैं इस दंश को जानते होंगे। लोग बातों के जाल में फंसा के, खास तौर से पैसे ऐंठने या आपसे कुछ अपना काम निकलवाने का कैसे काम करते हैं। तो ये यंत्र आपको उस चीज से मुक्ति दिलाएगा, आपकी बुद्धि को कुशाग्र और कहीं ज्यादा विवेकपूर्ण बनाएगा। यंत्र कैसा है पहले ही देखिए। 16 खाने का ये यंत्र है। अब इसके अंक देखिए, 84, 11, 2, 8, 7, 3, 88, 87। अगली लाइनें क्या हैं? तीसरी लाइन पे आते हैं। 90, 85, 9, 1, 4, 6, 85, 70। ये अंक लिखने आपको, ये 16 अंक जो मैंने कहा, ये बुद्धि आने का यंत्र है। इसमें 16 अंक वाले लिखे जाने हैं। चलिए अब मैं बताता हूं आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है। लिख दे रहा हूं ताकि आप देख सकें, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को, आपको पता होगा 2 पक्ष होते हैं, चतुर्दशी। तो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को लिखना है इसे। और लिखने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है? मालकांगनी। मालकांगनी एक पौधा होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, आप इसे इंटरनेट पे देख सकते हैं। मालकांगनी के पौधे का रस निकाल के किसी भी कलम से, रस निकाल के कटोरी में रख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद किसी भी कलम से आप क्या करें, इसे अपनी जीभ पे रस में डूब, ध्यान रखिए इसका रस आपको किसी तरीके से हानि नहीं पहुंचाएगा। शीशे में देखिए और जीभ पे अपने बना के लिखिए शीशे में देख के। तो आपको दिखेगा नहीं वो लिखा हुआ, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि आप ये यंत्र बना रहे हैं। और अपनी जीभ पर जब आप लिखेंगे मालकांगनी के रस से, तो आपको बुद्धि आएगी। और जिसे ये करना है, यानी जिसे बुद्धि लानी है, उसे खुद ही लिखना है, कोई दूसरा नहीं लिख सकता। ये भी एक शर्त है। तो बड़ा आसान सा उपाय है जो आपकी समझ को बढ़ा देगा, आपकी बुद्धि की कुशाग्रता को बढ़ा देगा। चाहे तो आप इसे हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और एक और चीज फायदेमंद है, मेरा चैनल ओमालोक। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।